हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी फ्रेंड्स? तो आज शाम का टाइम है फ्रेंड्स, और हस्बैंड भी आ गए थे ड्यूटी से, तो हम लोग बैठे थे तो सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करें, क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था कि आप मतलब अपना गल्ला किस तरह मेंटेन करते हो। कोई कस्टमर को सामान देते हो तो कोई जीएसटी के साथ पक्का बिल देते हो, या फिर अपना कैसे पर डे का मार्जिन आप निकालते हो। तो इस चीज को लेकर कमेंट आया था। तो फ्रेंड्स, हमारा जो मैनेजमेंट रहता है वो बता दूं, ज्यादातर जो बिल, क्योंकि इसमें बड़ी बिल की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि छोटा छोटा आइटम रहता है ना। कभी कोई कस्टमर 5 रुपए का भी आ गया, कोई 10 रुपए का आ गया, तो कभी कोई 100 रुपए का आ गया। तो कोई बिल इसमें तो बिल वाली बात ही नहीं है, तो इसमें हम बिल नहीं बना के देते हैं। और कोई अगर बड़ा कस्टमर आ गया 1,000 1,500 या उससे भी बड़ा, तो उसको हमें बिल बना के देना पड़ता है सामान का। तो उसमें हम अपने मार्जिन के हिसाब से उसमें कि कैसा सामान कस्टमर ने लिया है, उस हिसाब से हम उसमें लेस कर देते हैं परसेंटेज। क्यों परसेंटेज हम उसी हिसाब से उसमें लेस कर देते हैं, जैसे कि कैसा कस्टमर है और कैसा सामान लिया है, मतलब ब्रांडेड लिया है तो ब्रांडेड हम कितना कर सकते हैं, और कोई ब्रांडेड के साथ में अदर मार्जिन वाला भी सामान है, तो ये सारी चीजें देखकर हम उस हिसाब से उसमें लेस कर देते हैं। और वैसे कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट ले रहा है तो उसमें ज्यादा लेस नहीं होता, ये आपको भी पता है। और जीएसटी का अभी हमने जीएसटी ली नहीं है, पहली बात, क्योंकि हमारे पास कोई भी जीएसटी नहीं है ना। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। रजिस्ट्रेशन हमने नहीं करवाया शॉप का। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जैसे अपनी शॉप है तो वो रजिस्टर्ड होती है, तो वो हमने नहीं करवाया है अभी, क्योंकि हम अभी ऑनलाइन सेल नहीं करते हैं कोई भी सामान। ऑनलाइन अगर आप कर रहे हो तो आपको जीएसटी की जरूरत पड़ती है, और हमारा अभी ऑफलाइन ही है, तो इस चीज की अभी हमें जरूरत नहीं पड़ी। और बिल वगैरह हम ऐसे ही मेंटेन करते हैं, और हमारी जो पर डे का गल्ला रहता है उसमें मार्जिन भी हम उसी हिसाब से सेट करते हैं, जैसे किस तरह का सामान सेल हुआ है। और हम पर डे का नहीं करते हैं, पहली बात तो। क्यों? हम देखो, मंथली। ऐसा है, अपन पूरे दिन भर की सेलिंग तो ध्यान में नहीं रख सकते। दिन में कितनी क्या क्या प्रोडक्ट अपने यहाँ से निकले हैं। कोई ग्राहक आपके पास 200 रुपये का ग्राहक आया है, और 200 रुपये का तुम्हें ध्यान रहेगा ये क्या क्या चीजें लेके गया है, तो उसका आप मार्जिन निकाल लीजिए, इसमें हमें कितना मार्जिन मिल गया। कोई ग्राहक 300 का आ गया, उसका निकाल लो। दूसरे दिन देख लो, तीसरे दिन देख लो, और सबको कलेक्ट कर लो कि मतलब उस दिन उस 100 रुपये में हमें कितने परसेंट मिला था, 200 में कितना परसेंट मिला था, और आज हमें कितना परसेंट मिला है। यानी अनुमानित आपका सेम से वही आ जाएगा, 25-30% के क्योंकि सब आसपास। तरह के प्रोडक्ट सेल बीस होते से हैं। 30% निकल आएगा। कुछ ऐसे आइटम ब्रांडेड होते हैं, उसमें तुम्हें 8% ही मिल रहा है, 10% ही मिल रहा है। कुछ में कुछ 25 से 30% अच्छे भी मिलता मार्जिन है, वाले आइटम है, और किसी में 50% भी मिल जाता है। तो तो वही आपका 20 से 30% मार्जिन रहेगा, और तो उसका कोई मतलब बिल इतनी आप एंट्री कहाँ तक कर पाएंगे। और हम एक तो पर डे का नहीं करते हैं, पहले मैं बता दूं, मार्जिन सेट हमारा पर डे का नहीं रहता है, हम मंथली निकालते हैं। क्योंकि हमारी जो भी पर डे की सेलिंग रहती है नोट करते हैं, मेरे हिसाब से आप भी करते होंगे, हम पर डे का नोट करते हैं, आज कितना हुआ करके। फिर पूरा महीने का हम काउंट करते हैं कि पूरे महीने की हमारी टोटल सेल कितनी है। फिर महीने का टोटल हो जाता है, उसके बाद हम उसका मार्जिन निकालते हैं। क्यों? और ये काम यही करते हैं, मैं नहीं करती कि कितना क्या हुआ। और मुझे तो याद भी नहीं रहता कि कब, मतलब ये मंथ खत्म होके सेकंड मंथ मतलब नेक्स्ट लग गया, तो उस हिसाब से मेरे तो माइंड में भी नहीं रहता। ये भी मुझे बताते रहते हैं 2-4 दिन में, किस महीने कितनी सेल हुई और इतना इतना मार्जिन था। क्योंकि ये काम मैं मतलब ये पेन वेन वाला काम मैं कम करती हूँ। जो भी मतलब सामान आएगा हमारा शॉप के लिए, जो भी आता है, तो यही नोट करते हैं कि कौन सी चीज हमें कितने की पड़ी है। और मैंने आप लोगों के साथ दिखाया भी था, आप लोगों को वो डायरी निकालना मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की है। चलो मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। हमने एक डायरी मेंटेन की हुई है, जिसमें वो वाली दो प्रोडक्ट वाली, कि कौन सा प्रोडक्ट, एबीसीडी वाली। तो उसमें हमने एक एबीसीडी वाली एक डायरी मंगाई हुई है हमने। तो इस डायरी में हमारा क्या रहता है, देख सकते हो, ये फ्रंट कैमरे से शायद आपको सही ना दिखे, तो इसमें ये रहता है, देखो ये वाली डायरी आपको दिख रही है, ये यहाँ पे ये नंबर चल रहे हैं, इधर एबीसीडी सारे इधर देख सकते हो। तो हम इस पे ऐसे कोई भी आइटम है हमारा ऐसे नोट रहता है, जैसे ए से जितने भी शुरू होते हैं ना, सॉरी, हाँ, ए से जितने भी शुरू होते हैं ना, ए से इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें एडी क्रीम लिखी हुई है, एलोसन क्रीम लिखी है, एलोसन एचडी, एक्ने स्टार, आयुर, आदिवासी, ऑल आउट, जितने भी ए से शुरू है इसमें लिखे हैं।
और जे से जितने भी शुरू है, जॉनसन बेबी वगैरह, वो जे वाले पेज में मिलेंगे। और एक अक्षर के बाद 3 से 4 पेज मिलेंगे, फिर बी के बाद 3 से 4 पेज मिलेंगे। डायरी इतनी मोटी है, भरेगी भी नहीं आपकी इतनी जल्दी। तो हमने इस तरह से एक डायरी मेंटेन की हुई है, जिसमें हम हर एक प्रोडक्ट को ज्यादातर लिखते हैं। वो काम ये करते हैं, सामान लेके आएंगे और पूरा सामान हम मैच करके मिला के कि कौन सा हमें कितने का पड़ा है। हम जैसे कोई भी 50 रुपए, सॉरी, एक फेयर लवली को ले लो कि 65 रुपए वाली फेयर लवली है, वो हमें कितने की पड़ी है, तो हम ये डायरी में नोट करके रखते हैं। एफ वाले पेज में, एफ वाला जो पेज है उसमें रखते हैं हम फेयर लवली इतने वाली इतने की पड़ी है। जैसे ये तो चलो नॉर्मली सबको याद रहता है कि हम इतने की पड़ती है, पर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक ही फेयर लवली का कि हमें इतने की पड़ी है। इसी तरह जैसे हमें कोई कस्टमर ऐसा आ जाता है कि नहीं लेस चाहिए ही चाहिए, और वो एक चीज के चक्कर में सारे प्रोडक्ट को, सारी सामान को वो छोड़ के जाता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ये डायरी उठाते हैं और उसमें देखते हैं कि ये वाला सामान हमें कितने का पड़ा है, ये घाटे में तो नहीं जा रहा है, भले ही उसमें 1-2 रुपए हमें ना मिले, जितने का आया है उतने का चला जाए। हम सोचते हैं इस वाले प्रोडक्ट पर नहीं कमाते हैं, बाकी के सामान पे कमा लेंगे। तो इसलिए हमारी ये डायरी का मैनेजमेंट हम करके रखते हैं, जिससे, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट है, कोई कोई आइटम ऐसा होता है जिसका माइंड में नहीं रहता है कि ये चीज हमें कितने की पड़ी है। कुछ नए भी प्रोडक्ट आते हैं पर हम सोचते हैं कि कस्टमर को इस पे छूट दे दें, तो हमें भी नहीं पता होता कि ये कितने का पड़ा है, भूल जाते हैं एकदम से। तो इसलिए हम ये डायरी में नोट करके रखते हैं, फिर हमें छूट देनी होती है, हम फटाफट से ये डायरी उठाते हैं, और ढूंढने का भी झंझट नहीं है। जॉनसन का है जे पे निकाल लो, आदिवासी है ए पे निकाल लो, बी को है बी पे निकाल लो, और जैसे भी है ना एबीसीडी पूरी जेड तक है इसमें, और जो भी जहां से शुरू होता है हम उसी वाले पेज में हम लिख देते हैं, और हम आसानी से ढूंढ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और कस्टमर को भी मार्जिन मिल जाता है, और हमें भी अपना कस्टमर खोना नहीं पड़ता एक प्रोडक्ट के चक्कर में, तो वो भी परमानेंट रहता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बोलते हैं ना कि कुछ लेने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बस यही है, जैसे ये वाला सामान सेल करना है तो इस एक प्रोडक्ट को हमें उसको छूट देनी पड़ेगी, फ्री में देना ही पड़ेगा, मतलब रेट टू रेट देना पड़ेगा, ये रहता है। तो ये डायरी मेंटेन करने का सबसे अच्छा जो आइडिया है वो इनके माइंड में आया। मुझे नहीं पता कि डायरी भी आती है, क्या भी आता है, ऐसे ऐसे आइडियाज भी यही लेके आते हैं। और मैंने पिछली वाली वीडियो में भी यही बताया कि जो भी प्रोडक्ट न्यू चलते हैं ना, मतलब सेम सेम, जिसको हम कस्टमर को दे सके, थोड़ा प्रॉफिट भी हमें मिले, तो वो भी प्रोडक्ट यही जाके मार्केट में ट्राई करते हैं। इतना माइंड, मतलब मैं नहीं लाती हूँ इतनी सारी चीजें, तो ये भी बराबर मेरी हेल्प करते हैं। तो इसलिए मतलब हम थोड़ा यूनिक यूनिक चीजें शॉप में करते रहते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो जो मैनेजमेंट का था वो हमारा यही था कि हम मंथली एवरेज नहीं निकालते, मतलब पर डे का हम नहीं निकालते, मार्जिन हमारा रहता है मंथली का, कि इस महीने में हमारी कितनी सेल हुई और कितना प्रॉफिट हमने इस महीने में कमाया। तो मेरे हिसाब से यही किया करो, क्योंकि पर डे का कहाँ तक करोगे, क्योंकि मंथली करोगे तो उसमें दिखता भी है, और एक दिन का सोच के ऐसे भी, क्योंकि किसी दिन तो 500 रुपए की सेल होती है, कभी कभी ऐसा जाता है ना, और किसी दिन 4,000, 5,000, 10,000 तक भी हो जाती है। तो इसलिए मंथली का एवरेज कहीं के कहीं हो जाता है, वो मैनेजमेंट ऊपर नीचे होता रहता है। तो कोई जीएसटी हमारे पास है नहीं, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, क्योंकि हम ऑफलाइन करते हैं सेल, हमारा ऑनलाइन नहीं है जो हमें जरूरत पड़े। और एवरेज का हमने बता दिया, और मैनेजमेंट हमने बता दिया कि कितना हम कैसे डायरी मेंटेन करके रखते हैं, और उस हिसाब से हम कस्टमर को छूट देते हैं। तो ज्यादातर शॉप पे मैं बैठती हूँ, आप लोगों को पता है हस्बैंड आते हैं 5 बजे ड्यूटी से, तो वो थोड़ा बहुत टाइम वो दे देते हैं, फिर मैं चली जाती हूँ। तो इनको भी पता रहता है ज्यादातर चीजें, मतलब शॉप के बारे में सब कुछ कैसे क्या, पर ज्यादा टाइम मैं देती हूँ, दिन भर मैं ही रहती हूँ, ये थोड़ा कम टाइम बैठते हैं। तो देख सकते हो हम इस तरह करते हैं, और आप भी कर सकते हो इस तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बोलना चाहोगे कुछ? नहीं बोला। क्यों? तो आज मैंने इनको लेके आई वीडियो में कि आप भी आओ, साथ में चर्चा करते हैं, इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं आप लोगों से। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों के डाउट थे इस चीज को लेकर वो क्लियर हो गए। मैनेजमेंट कैसे बना के रखते हैं हम शॉप का, कैसे मार्जिन निकालते हैं, और तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।